हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन रीडिफाइंड। आज प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास लेकर के आया हूं और कुछ एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव द कॉस्ट प्राइस बट अलाउज 30% डिस्काउंट फॉर कैश, हिज नेट लॉस इज। अब देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 रुपए है, 20% ऊपर उसने मार्क किया तो मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी? 100 का 20% 20 रुपए, यानी मार्क प्राइस कितनी आ गई? 120 रुपए। अब जब जैसे ही डिस्काउंट की बात करी जाती है तो डिस्काउंट किस पे देते हैं? मार्क प्राइस पे। तो 120 का 10% हो गया 12, 30% हो गया 36 रुपए का डिस्काउंट जैसे ही दिया तो 20 रुपए यहां से गए, 16 रुपए वहां से गए, यानी इस चीज को बेचा कितने में गया होगा? 84 रुपीज में। 100 रुपए की चीज थी, बेच 84 में रहे हो, तो इफेक्टिवली प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। कितने का हुआ? 16 रुपए का कि परसेंटेज का? हमने वैल्यू अज्यूम करी है तो 16% का लॉस। ठीक, अगर ट्रू वैल्यू दी होती तो हम ट्रू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। एक तरीका तो इस क्वेश्चन करने का ये हो गया। एक तरीका, लास्ट क्लास में हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। वो फॉर्मूला क्या था? किसी एक नंबर को किसी परसेंटेज से चेंज करो और फिर वो जो चेंज्ड नंबर है उसको किसी दूसरे परसेंटेज से चेंज करो, तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज का भी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फॉर्मूला है? पहले तो इंक्रीज देख लेते हैं। 20% का इंक्रीज है, फिर माइनस डिक्रीज, डिक्रीज कितने का है? 30% का डिक्रीज है। प्लस या माइनस? प्लस इंटू माइनस हो रहा है तो माइनस आएगा। 20 इंटू 30 कितना होता है? 600 डिवाइडेड बाय 100। 100 से 100 गया 6, माइनस का 30, माइनस का 6, माइनस का 36, प्लस का 20, यानी इफेक्टिवली घाटा होना है कितने का? माइनस का 16%। माइनस साइन डिनोट कर रहा है रिडक्शन, यानी वैल्यू कम होगी यानी लॉस होगा, और 16% डिनोट कर रहा है कि कितना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अ शॉपकीपर अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल एंड गेन्ड 60%. Find his gain percentage if he had allowed 25% discount on that article. अगेन वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं। एक शॉपकीपर है, वो 20% डिस्काउंट देकर के भी 60% का मुनाफा कमा रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई भैया? 100 मान लेते हैं। इस पे 60% का मुनाफा कमाया है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? 160 होनी चाहिए। ये जो सेलिंग प्राइस है ये मार्क्ड प्राइस पे 20% की छूट देने के बाद बनी है, यानी मार्क प्राइस जो कि अपने आप में 100% होगी, इसका 80% 60 के बराबर है। 80% की वैल्यू अगर 60 है, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 200। तो मार्क प्राइस कितनी है? 200। कॉस्ट प्राइस हमने कितनी अज्यूम करी थी? 100। अब बोला जा रहा है कि यदि डिस्काउंट जो है वो 25% का दिया जाता तो 200 रुपए का 25% कितना होता है? 50। 50 रुपए का अगर डिस्काउंट दिया जाता तो बेचा कितने में जाता चीज को? 150 रुपए में। ऐसी सूरत में प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है। 100 रुपए की चीज 150 रुपए में बिक रही है तो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना होगा? 50% का प्रॉफिट होगा। क्लियर? सिंपल क्वेश्चन है। आगे मूव ऑन करें। ये सारे ओरल वाले क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अ ट्रेड्समैन गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस and gives an article free for buying every 15 articles and thus gains 35%. Find out by how much percent the mark price is above the cost price. Interesting question. Question बोला गया है कि एक व्यापारी है जिसने बोला है कि मैं 4% की छूट दूंगा, यानी जो भी उस आर्टिकल का, जो भी चीज वो बेच रहा होगा उसके 100% एमआरपी में से 4% डिस्काउंट दे देगा, यानी 96% ऑफ एमआरपी पे बेच देगा। और तो और उसने कहा कि मैं हर बार आप जब 15 आर्टिकल खरीदोगे, अगर आपने मेरे से 15 आर्टिकल आए, आप होलसेल में खरीद रहे हो मुझसे, अगर आपने मुझसे 15 आर्टिकल खरीदे तो मैं एक आर्टिकल आपको फ्री में दे दूंगा, एक आर्टिकल मैं आपको फ्री में दे दूंगा। और ऐसा करने के बाद भी वो 35% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर है, यानी मार्कअप का परसेंटेज पूछा हुआ, मार्कअप का परसेंटेज पूछा हुआ। ठीक है, अब अगर बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, हमने देखो डायग्राम के हिसाब से बात करी थी कि कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। वो डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है? मार्कअप की वैल्यू होती है या तो फिर
मार्कअप का परसेंटेज होता है। अब मार्कअप का परसेंटेज तो इन्होंने हमसे पूछ ही लिया है, मतलब ये वाला जो रास्ता था कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस को जोड़ने का, ये रास्ता तो इन्होंने खुद हमसे पूछा है, ये तो पूछा है, यानी इस रास्ते से तो हम इनको कोरिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर इनने दिया क्या है, इनने ये दिया है कि वो उस वस्तु को बेच रहा है किसी डिस्काउंट के बाद और बेचने में हो रहा है कुछ प्रॉफिट, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस को मुझे कंपेयर करना है तो बीच का ग्राउंड एक होता है सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जाने के लिए मुझे चाहिए होता है प्रॉफिट या प्रॉफिट का परसेंटेज जो कि दे रखा है, और मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस तक जाने के लिए चाहिए होता है डिस्काउंट या फिर डिस्काउंट का परसेंटेज, जो वो भी मुझे देके रखा हुआ है। तो दोनों ही को अगर मुझे कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए दोनों को सेम ग्राउंड यानी कि सेलिंग प्राइस पर लेकर के आ जाते हैं। कैसे लेके आए, आइए बात करते हैं। आपसे बोला कि उसने बेचे कितने आर्टिकल, 15 आर्टिकल, और एक आर्टिकल फ्री में दिया। आर्टिकल फ्री में दिया समझ में आता है, लेकिन क्या क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा बोला है कि उसको खुद को फ्री में पड़ा? नहीं बोला ना। इसका मतलब वो बेच रहा है 15 आर्टिकल, एक आर्टिकल फ्री में दे रहा है, सो आपके लिए एक आर्टिकल फ्री में है, लेकिन उसको खुद की कॉस्ट की बात करें तो उसे पूरे के पूरे 16 आर्टिकल्स की कॉस्ट भरनी पड़ी होगी। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस को अगर हम सीपी मान लेते हैं तो 16 आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 16 सीपी। इस पूरी कॉस्ट प्राइस पर उसे 35% का प्रॉफिट हुआ। ये पूरी की पूरी कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितनी होगी, 100%, इस पे 35% बढ़ के मिला, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, इस प्राइस का 135% सेलिंग प्राइस हो जाएगी। यस और नो, यहां तक आप सब मेरे साथ होंगे। तो कॉस्ट प्राइस की टर्म्स को हम सेलिंग प्राइस के ग्राउंड पे लेके आ गए, सेलिंग प्राइस इतनी बन के आ रही। अब मार्क प्राइस की टर्म्स को भी सेलिंग प्राइस के ग्राउंड पे लेके आते हैं। हमसे बोला है कि 4% का डिस्काउंट दे रहे हैं। मार्क प्राइस एक आर्टिकल की जितनी भी रही होगी अपने आप में 100% रही होगी, उसमें से 4% का डिस्काउंट दे दिया। और कितने आर्टिकल की मार्क प्राइस आपसे चार्ज करी है, उनने केवल 15 आर्टिकल की मार्क प्राइस का 96% चार्ज किया, 16वें आर्टिकल का नहीं लिया आपसे। यानी कि मार्क्ड प्राइस का 96% तो उन्होंने चार्ज किया, लेकिन केवल 15 आर्टिकल्स की मार्क प्राइस का 96% चार्ज किया और एक 16वां आर्टिकल उन्होंने हमें फ्री में दे दिया। तो ये उनकी टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगी। सो अगेन मार्क प्राइस वाली चीज को भी हम सेलिंग प्राइस के ही ग्राउंड पे लेके आ गए, दोनों सेलिंग प्राइस के ग्राउंड पे आ गए। अब हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ये परसेंटेज और ये परसेंटेज आपस में कैंसिल, 15 के टेबल में 135 आ जाता है कितनी बार में, 9 टाइम्स में। 16 के टेबल में 96 आ जाता है कितनी बार में, 6 बार में। 3 से और कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल आउट किया 3 बार में, 3 से कैंसिल आउट किया 2 बार में। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बन के आ रही है 3 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये बराबर है 2 टाइम्स ऑफ मार्क्ड प्राइस की। सो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अगर मैं यहां से रेशो बनाना चाहूं तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो आता है 2:3, यानी 2 रुपए की अगर कॉस्ट प्राइस है तो मार्क प्राइस कितनी है, 3 रुपए की। मार्कअप कितना किया है, 1 रुपए का। कितने पे किया है, 2 रुपए पे। तो कितने परसेंटेज का मार्कअप हो रहा है, 50% का मार्कअप किया जा रहा है। क्लियर है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्रिक किया था, बट अदर देन दैट सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को एक तो हमने इक्वेशन के मेथड से समझा, एक होता चाहिए इस क्वेश्चन का कुछ ना कुछ तो एनालिटिकल अप्रोच भी होना चाहिए, जहां पे हमें इक्वेशन नहीं बनानी हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। सो एनालिटिकल अप्रोच क्या है भाई, जब वो व्यक्ति 15 आर्टिकल बेच रहा है, जब वो व्यक्ति 15 आर्टिकल बेच रहा है और कह रहा है कि लो एक 16वां आर्टिकल मेरी तरफ से तुम्हें फ्री में दे रहा हूं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो जो 16वें आर्टिकल का पैसा उसको मुझसे लेना चाहिए था, वो पैसे का वो मुझे और एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मैं मान लेता हूं एक पल के लिए कि मार्क प्राइस अगर 100 रुपए, मार्क प्राइस अगर 100 रुपए, तो उसने बोला कि मैं डिस्काउंट दूंगा, कितना परसेंट डिस्काउंट दूंगा, 4%। 100 रुपए का 4% डिस्काउंट यानी कितने, 4 रुपए का डिस्काउंट होता है। अब मार्क प्राइस 100 रुपए थी, डिस्काउंट 4 रुपए का था, यानी बेचा कितने में जा रहा था, बेचा जा रहा था 96 रुपए में। 96 रुपए में हर एक आर्टिकल आपको बेचा जा रहा, करेक्ट है। अब 96 रुपए में हर आर्टिकल बेचा जा रहा था, 15 आर्टिकल्स आपको बेच दिए।
और हर आर्टिकल के लिए 96, 96, 96, 96, 96, 96, 96 उसने आपसे लिया। जैसे ही 16th आइटम की बारी आई, जैसे ही 16th आइटम की बारी आई, उसने कहा आपने मुझसे 15 आर्टिकल खरीद लिए, ये आर्टिकल मैं आपको फ्री में दे दूं, ये आर्टिकल मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। तो क्या इसका ये मतलब नहीं हुआ कि ये आर्टिकल उसने मुझे दिया, या फिर 96 रुपीज का उसने मुझे एक डिस्काउंट दे दिया। जैसे ही मैंने 16 आर्टिकल्स खरीद लिए, उसने मुझे 96 रुपीज का एक एडिशनल डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 96 रुपए का ये जो डिस्काउंट है, ये टोटल कितने आर्टिकल्स पे मिल रहा है मुझे? 16 आर्टिकल्स पे। 15वें के बाद जो 16वां आर्टिकल है उस पे दिया है। तो 96 रुपीज का डिस्काउंट 16 आर्टिकल्स पे बट रहा है, यानी हर एक आर्टिकल पे कितना डिस्काउंट बट रहा है? 96 डिवाइडेड बाय 16, यानी 6 रुपए का एक डिस्काउंट वो और दे रहा है जब मैं उससे पूरी 16 आर्टिकल खरीदूंगा। तो 100 रुपए की चीज 4 रुपए का डिस्काउंट दे रहा था, यानी 96 रुपए में दे रहा था। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं 16 आर्टिकल आपसे खरीदने आया हूं, तो वो कह रहा है कि चलो मैं 6 रुपए और डिस्काउंट दूंगा, यानी हर एक आर्टिकल मैं आपको 90 90 90 90 रुपए का दे रहा हूं। क्या यहां तक हम सब साथ में हैं? बस अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका मतलब मार्क प्राइस, अभी तो हमने 100 अज्यूम करेंगे, 100 अज्यूम मत करो, 100% मान लो। मार्क प्राइस अपने आप में कितना होगा? 100%। 100% में 4% का डिस्काउंट मिल गया, यानी 96% ऑफ मार्क प्राइस वो हर आर्टिकल का ले रहा था। लेकिन 16वें आर्टिकल का 96% पूरे के पूरे 16 आर्टिकल्स में बढ़ गया, यानी 6% का डिस्काउंट और हो गया। तो 96% की जगह उसने हमसे केवल 90% ऑफ मार्क्ड प्राइस चार्ज किया। कितने आर्टिकल्स का? 16 आर्टिकल्स, पूरे के पूरे 16 आर्टिकल्स का। और जब वो प्रॉफिट कमा रहा था तो उसे 135% का प्रॉफिट हो रहा था। किसके ऊपर हो रहा होगा? कॉस्ट प्राइस के ऊपर हो रहा होगा। कितने आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस पे हो रहा था? 16 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस पे हो रहा था। यानी वो 16 LHS का और वो 16 RHS का, ये दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल हो गए। भाई इधर पे एक आर्टिकल 90% मार्क प्राइस पे लेके आया, मल्टीप्लाई करता 16 आर्टिकल से, इधर पे भी एक आर्टिकल पे 35% का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करता 16 आर्टिकल से, तो 16 इधर का 16 इधर का, हमने सिर्फ एक लॉजिक लगा करके कैंसिल आउट कर दिया। वो लॉजिक क्या था कि 16 आर्टिकल बेचने पे एक 96 रुपए की छूट मिल रही है, यानी 6 रुपए, यानी 6% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 94% में ना बेच करके उसने हमें कितने में बेचा है, या 96% में ना बेच करके उसने हमें कितने में बेचा है? 90% ऑफ मार्क प्राइस में बेचा है। और प्रॉफिट कितने का हो रहा था? 35% का, यानी 135% ऑफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। यहां से अगर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो बनाया जाए तो 45 के टेबल में आ जाता है 3 बार में, 45 के टेबल में आ जाता है 2 बार में, रेशियो बन के आ जाता है 2:3। अगेन इंक्रीज कितने का है? 1 का, कितने पे? 2 पे, कितना परसेंट आ गया? 50%। आई होप दिस क्वेश्चन इज नाउ क्लियर टू यू ऑल। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखिए। A trader marked his goods at 20% above the cost price. He sold half the stock at the marked price, 1/4 at a discount of 20% on the marked price, and the rest at a discount of 40% on the marked price. Find his total gain or loss. ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हम बहुत सारे तरीके पीछे देख के आए हुए, बहुत सारे तरीके। हम वैल्यू अज्यूम करके कर सकते हैं, हम एवरेजेस लगा के कर सकते हैं, हम परसेंटेज के बेसिस पे कर सकते हैं। हम कोई एक सिंपलेस्ट सा तरीका पिकअप करके एक तरीके से इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमें यह पता है कि जितना भी उसके पास सामान है, उस सामान में से आधा सामान और उस सामान में से 1/4 सामान, यानी टोटल जितना भी सामान है उसके 4 हिस्से हो रहे हैं। तो हम मान लेते हैं टोटल जो उसके पास आइटम्स हैं वो कितने हैं? 4। टोटल आइटम्स कितने हो गए? 4। ओके, अब बोला कि टोटल स्टॉक का आधा, यानी 2। अब बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल जितना भी आइटम है उसमें से आधा स्टॉक जो है वो मार्क्ड प्राइस पर ही बेच रहा है, जो कि कॉस्ट प्राइस से कितनी? 20% ज्यादा है। सो दैट सिंपली मीन्स कि 4 आर्टिकल में से 2 आर्टिकल पे तो वो सीधा सीधा 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। दोनों ही आर्टिकल पे 20% का उसने प्रॉफिट कमाया। अब जो टोटल स्टॉक था इसका 1/4, 4 का 1/4 यानी 1, इसमें उसने क्या किया? उसने डिस्काउंट दे दिया। कितने का डिस्काउंट दे दिया? 20%। अब 100 रुपए की चीज थी, आपने पहले 20% बढ़ा दिया, मार्क प्राइस अप कर दी, 120 कर दिया।
120 पे आपने फिर 20% का डिस्काउंट दिया, 120 का 20% यानी 24 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में? 96 में। डिफरेंस कितना आया? 4 रुपए मुझे लॉस हो गया। तो 4% का लॉस हो रहा है। ये अभी तो हम डिस्कस करके आए इतने सारे क्वेश्चंस में कि एक बार 20% बढ़ा दिया, फिर दूसरी बार 20% घटा दिया, और फिर -20 इंटू 20 यानी 400/100। सो डबल जीरो कैंसिल, +20 -20 कैंसिल, माइनस का 4 डिनोट कर रहा है 4% का नुकसान हो रहा है इसको। सो इस एक आर्टिकल पे उसको नुकसान हो गया। कितने का नुकसान हो गया? 4% का नुकसान। बचे कितने आर्टिकल? 2 आर्टिकल ये, 1 आर्टिकल ये और एक और आर्टिकल ये। एक आर्टिकल पे उसने 40% की छूट दे दी। बढ़ाया कितना था? 20%। फिर घटाया कितना? 40%। 100 से बढ़ के हुआ 120, 120 का 40% 48। 48 कम करना है तो पहले तो 20 कम कर लिया, वापस 100 पे आ गया। अब 28 और कम करो यानी 72। सो 28 रुपए का तो सीधा सीधा नुकसान ही हो रहा है ना। सो 28% का नुकसान हो गया इस आर्टिकल। अब ओवरऑल अगर बात करें तो 2 आर्टिकल्स थे, उन पे 20-20% का प्रॉफिट हो रहा था। 20 और 20 40, 28 और 4 32, 32% तो इनका नुकसान ही भरने में लग गया। 40 में से 32 गया, बचा कितना? 8। अब ये 8% चारों दोस्तों में बराबरी से बटेगा, तो हर एक को एवरेज में कितना मिलेगा? 2% का प्रॉफिट मिलेगा। हर एक को एवरेज में कितना मिलेगा? 2% का प्रॉफिट मिलेगा। ये एवरेजिंग के थ्रू कर लिया। ऐसे नहीं करना भैया तो ठीक है, आप 100 अज्यूम करके कर लो। हम मान लेते हैं कि टोटल जो भी प्राइस है वो 4 का मल्टीपल 400 मान। 400 का आधा कितना होता है? 200। इस पे 20% का मुनाफा हुआ है। 200 का 20% यानी कितना? 40 रुपए का मुनाफा हुआ। रुपीज में बात चल रही है। 400 का 1/4 यानी 100 रुपए। इस पे 20% बढ़ा के 20% घटाया था, यानी कि 4 रुपए का इधर पे घाटा हुआ इफेक्ट। बचा कितना है? अभी भी 100 रुपए। इस पे 20% बढ़ा के 40% घटाया था, तो 20 इंटू 40 800 डिवाइडेड बाय 100 8। तो माइनस का 20 और माइनस का 8 यानी माइनस का 28 रुपए का घाटा यहां पे हो गया। 40 रुपए प्रॉफिट में आ रहे थे, 28 और 4 32 रुपए लॉस में चले गए। तो इफेक्टिवली प्रॉफिट कितने का हुआ? 8 रुपए का। ये 8 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है? 400 पे। परसेंटेज निकाला, डबल जीरो से डबल जीरो 100 के कैंसिल, 8 को डिवाइड किया 4 से, तो प्रॉफिट निकल के आ गया 2% का प्रॉफिट। अब क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखें। अ शॉपकीपर यूजेस अ वेट ऑफ 800 grams फॉर अ kg एट द टाइम ऑफ सेलिंग, देन फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। एक दुकानदार है, रिटेलर, और इसका एक कंज्यूमर है, कस्टमर। ये क्या कर रहा है कि कस्टमर को बोल रहा है कि भैया मैं तुझे पूरा 1 किलो दूंगा, तुझे पूरा 1 किलो दूंगा, लेकिन असली में क्या कर रहा है? वो 800 ग्राम ही दे रहा है। दे कितने रहा है? 800 ग्राम ही रहा है। हमसे पूछा है कि ऐसा करने में उसे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, जो भी हो रहा है कितना परसेंटेज हो रहा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को ना करने का एक बहुत सिंपल अच्छा अप्रोच रहता है कि आप मान लीजिए 1 ग्राम 1 रुपए का, 1 ग्राम 1 रुपए का। सो जब ये रिटेलर किसी ना किसी होलसेलर से सामान खरीद के आया होगा, जब ये रिटेलर किसी ना किसी होलसेलर से सामान खरीद के आया होगा, मान लीजिए इसने 1000 ग्राम का सामान खरीदा, 1000 ग्राम का सामान खरीदा, होलसेलर ने 1000 ग्राम सामान दिया किसको? रिटेलर को। तो रिटेलर ने क्या किया? उसने उसको 1000 रुपए दिए होंगे, क्योंकि 1 ग्राम कितने का हो गया? 1 रुपए का। इसने इसको 1000 रुपए दे दिए। अब जब रिटेलर इस सामान को आगे फर्दर बेच रहा है, इस सामान को जब रिटेलर आगे फर्दर बेच रहा है, तो रिटेलर इसको कस्टमर को बता रहा है कि भैया मैं तुम्हें दे रहा हूं कितना? 1000 ग्राम। कस्टमर को बता रहा है कि मैं तुम्हें दे कितना रहा हूं? 1000 ग्राम रहा हूं। और कस्टमर 1 ग्राम 1 रुपए के हिसाब से इसको पैसे कितने दे रहा है? इसको पैसे दे रहा है 1000 रुपए। 1000 ग्राम का 1000 रुपए। सो इफेक्टिवली अगर हम बात करें तो रिटेलर की जेब से गया था 1000 रुपए और रिटेलर की जेब में वापस कितना आ गया? 1000 रुपए। तो रुपीज वाइज तो रिटेलर को ना कोई फायदा हुआ ना ही कोई नुकसान, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान रुपीज वाइज। लेकिन अगर ग्राम्स के हिसाब से बात करूं तो रिटेलर ने जब खरीदा था तो रिटेलर के पास कितने ग्राम्स गए थे? रिटेलर ने जब खरीदा
तो रिटेलर के पास आ गए थे 1000 ग्राम्स। और जब रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा तो इसने कंज्यूमर को बेचा कितना था, केवल 800 ग्राम ही बेचा, केवल 800 ग्राम ही बेचा। तो इसको यहां पे अनाज के तौर पे तो फायदा हो गया, भले रुपए तो जितने गए उतने आ गए लेकिन अनाज तो बच गया। अब वो 200 ग्राम वो फर्दर बेच सकता है, तो हर बार 800 ग्राम बेचेगा और 200 ग्राम बचा लेगा, फिर हर बार 800 ग्राम बेचेगा और 200 ग्राम बचा लेगा। तो उसे मुनाफा हो रहा है 200 ग्राम का हर बार 800 ग्राम बेचने पर। सो 2/8 इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 25% का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट हुआ, 25% का प्रॉफिट हुआ। सिंपल। इसमें प्रॉब्लम कब आती है, जब वो खरीदते टाइम भी चीटिंग कर रहा है, बेचते टाइम भी चीटिंग कर रहा है, और उसके बाद प्रॉब्लम सबसे ज्यादा तब बढ़ जाती है जब वो ऑन कॉस्ट प्राइस नहीं बेच रहा। यानी जैसे अभी हमने यहां पे अज्यूम कर लिया कि 1 ग्राम 1 रुपए का खरीदा, और क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला था कि कोई मुनाफा रख के बेच रहा है, यानी 1 ग्राम अगर 1 रुपए का खरीद रहा है तो 1 ग्राम 1 रुपए का बेच रहा होगा। सिंपल लॉजिक है। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन में ना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। बट मान लो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जब वो कहा जाए कि वो 20% का मुनाफा या 30% का मुनाफा रख के बेचेगा, उस टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हल्का सा ट्रिक लगता है, वो आगे हम चेक करेंगे क्या लगेगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है अ डिसऑनेस्ट डीलर प्रेफर्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। डिसऑनेस्ट डीलर है, वो पसंद करता है अपना सामान कॉस्ट प्राइस पे बेचने पर। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जितने का लिया है उतने का बेचेगा। बट क्योंकि बेईमान है, ही यूजेस अ वेट ऑफ 960 ग्राम्स फॉर 1 kg वेट, यानी 1000 ग्राम लेकर के आया होगा होलसेलर से, 1000 रुपए दिए होंगे, 1000 ग्राम बेचे होंगे कंज्यूमर को, 1000 रुपए लिए होंगे, तो रुपए तो जितने गए उतने ही आ गए, रुपीज वाइज उससे कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जब वो खरीद के आया होगा तो उसके पास आए कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम। जब उसने बेचे होंगे तो बेचे कितने होंगे, केवल 960 ग्राम। बचे कितने ग्राम होंगे, बचे कितने ग्राम होंगे, 40 ग्राम बच गए होंगे। हर बार 40 ग्राम का मुनाफा कमाएगा, कब, जब वो 960 ग्राम बेचेगा, 960 ग्राम बेचेगा। तो यहां पे अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करना चाहें, 0 से 0 कैंसिल, 4 को 96 से कैंसिल आउट किया, वैल्यू आ जाती है 1/24। 1/24 इज 4.17% अप्रोक्सीमेटली, 4.16666 जाता रहता है, सो 4.17% का उसको फायदा। ठीक, आइडेंटिकल था, पिछले क्वेश्चन जैसे ही था, बस लॉजिक हमने वही यूज करके सीधा सीधा सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन है अ सेलर यूजेस 1250 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम टू सेल हिज गुड्स। ये भैया पॉसिबल ही नहीं है कलयुग के अंदर कि कोई बेचने वाला 1 किलो की जगह 1.25 किलो बेचते, ऐसा कोई नहीं करता कलयुग में। और अब क्वेश्चन है तो ठीक है सॉल्व करते हैं। एक सेलर 1.25 किलो यानी 1250 ग्राम का वजन यूज करता है जब वो 1 किलोग्राम बेच रहा होता है। फाइंड हिज एक्चुअल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस व्हेन ही सेल्स हिज आर्टिकल ऑन 25% गेन ऑन कॉस्ट प्राइस। अब यहां पे बोला क्या है कि वजन तो बढ़ा रहा है लेकिन वो जितनी भी कॉस्ट है, जितनी भी उसकी कॉस्ट आई है उसके ऊपर 25% प्रॉफिट भी क्लेम करेगा। 1000 ग्राम बेचने थे, 1000 ग्राम की जगह उसने 1250 ग्राम बेचे, यानी उससे नुकसान कितने का हो रहा है, अगर 1 ग्राम 1 रुपए का देख के चले तो 250 रुपए का नुकसान हो रहा है। और जब वो आगे 1000 ग्राम, लेकिन जब 1000 ग्राम बेच रहा था तो उसने 25% का प्रॉफिट भी मांगा, यानी 1000 रुपए का 25% 250 रुपए प्रॉफिट में भी मांग लिया। सो 250 रुपए का नुकसान हो रहा है और 250 रुपए का ही लाभ हो रहा है, तो जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उतने का ही लॉस हो गया। सो दिस क्वेश्चन एंड्स अप इन नो प्रॉफिट नो लॉस, ना इधर कोई लॉस हुआ है ना ही कोई गेन हुआ है, उसका जीरो सम गेम रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। A shopkeeper uses a weight of 1100 grams for a kilogram at the time of purchasing. अच्छा, खरीदते समय वो 1 किलो की जगह 1100 ग्राम ले रहा है, बेईमान है यार। और बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह केवल 800 ग्राम ही बेच रहा है। और तो और साथ ही में वो ये भी कह रहा है कि मैं 20% और चार्ज भी करूंगा। तो वो 3 तरीके से कमा रहा है, खरीदते टाइम भी कमा रहा है, 100 ग्राम एक्स्ट्रा कमा लिए, उसके बाद बेचते टाइम भी उसने 200 ग्राम बचा लिए,
और उसके बाद 20% प्रॉफिट तो वो क्लेम ही कर रहा है। सो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है, 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है, कितने ग्राम पे? जब वो 1000 ग्राम खरीद रहा था, यानी कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ? 10% का। उसके बाद बोला है जब वो 1000 ग्राम बेच रहा है तो केवल 800 ग्राम ही बेच रहा है, तो बचाए कितने? 200 ग्राम। तो 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ कितने ग्राम बेचने पे? 800 ग्राम पे। तो 2/8 इज 1/4, 1/4 यानी कितना? 25% का लाभ यहां हो गया। और 20% का मुनाफा तो वो मांग के ले रहा है कि भैया 20% तो मैं लूंगा ही, 20% तो मैं लूंगा ही। तो इफेक्टिवली प्रॉफिट हुआ कितना? अगर मान लो 1000 रुपए का टोटल ट्रांजेक्शन था और 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1000 का 10% कितना? 100 रुपए। तो इफेक्टिवली वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 1100। अब 1100 पे फिर 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25%, 1000 का 25% कितना होता है? 250। और 100 का 25% कितना? 25। 250 और 25 यानी 275। तो 1100 और 275 यानी कि 1375। अपनी जेब से 1000 रुपए दे के आया था, 1100 यहां हो गए, फिर 25% का प्रॉफिट होकर के 1375 हो गए। अब इसके ऊपर फिर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 1375 का 20% 137.5, इसका दुगना 275, यानी इसमें 275 रुपए और बढ़ना है। 75 जैसे ही बढ़ाऊंगा तो 450 हो जाएगा, और 200 और बढ़ाया तो 1650। तो सारे मुनाफे कमाने के बाद उसके हाथ में कितने रुपए लगे? 1650 रुपए लगे। 1000 रुपए शुरू में खर्च करके आया था, 1650 उसके हाथ में लगे। प्रॉफिट कितने का हुआ? 650 का। कितने पे? 1000 पे। कितना परसेंट? 65%। इसमें हम चाहते तो वो फॉर्मूला भी लगा सकते थे। एक बार गेन हो रहा है 10% का, फिर हो रहा है 25% का, तो फॉर्मूला क्या लगा लिया हमने? 10 प्लस 25 प्लस 10 इंटू 25 यानी 250 डिवाइडेड बाय 100 यानी 2.5। तो ये कितना हो गया? 35 प्लस 2.5 यानी कि 37.5। इतना इंक्रीज हुआ। अब 37.5 और 20, इसमें फिर से वही फॉर्मूला लगा लो। तो 37.5 और 20 में अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो 37.5 प्लस 20 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 37 का 2 गुना 74.5 यानी 175 और एक 0 750 डिवाइडेड बाय 100 यानी 7.5। 37.5 प्लस 7.5 यानी 45 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू फिर से 65% का इफेक्टिव ओवरऑल गेन उसका निकल के आ रहा है। ठीक, अगर इस क्वेश्चन को इसके अलावा डिटेल तरीके से भी निकालोगे तो भी गेन उसका 65% का ही निकल के आए। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखें। By using a false fate, a dealer defrauds his customer by 5% in purchasing and by 5% in selling. Find his loss या gain. Find his loss या gain. So, very much like पिछला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में भी क्या किया था कि भैया खरीदते टाइम भी चीटिंग करी थी और बेचते टाइम भी चीटिंग करी। So, पिछले क्वेश्चन के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन में भी वही तरीका लगाएं कि पहले 5% का मुनाफा हुआ, फिर बाद में फिर 5% का मुनाफा हुआ, प्लस 5 इंटू 5 25 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 0.25, 5 प्लस 5 10, 0.25% का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। यकीन मानिए एग्जाम में ये आपको पहला ऑप्शन मिलने वाला है। यकीन मानिए एग्जाम में आपको ये पहला ऑप्शन मिलेगा और आप इसको ऐसे ही गलत करके आओगे। इसका आंसर 10.25 नहीं आएगा। सवाल क्या? सवाल ये उठना चाहिए सर पिछले क्वेश्चन में भी तो आपने यही फॉर्मूला लगाया था कि भैया 1100 ग्राम खरीद के आ रहा था और असल में पैसे कितने के दे रहा था? सिर्फ 1000 ग्राम के। तो प्रॉफिट कितने का था? 10% का था। ठीक है, 10% को हमने ले लिया। फिर 1000 ग्राम बेच रहा था, असली में बेच कितने रहा था? सिर्फ 800। तो 200 ग्राम का मुनाफा हो रहा था 800 पे, यानी कितना? 25%। तो आपने यही फॉर्मूला लगा करके तो निकाला कि ओवरऑल प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है। हाँ भैया, मैं भी मान रहा हूं मैंने यही फॉर्मूला निकालकर, यही फॉर्मूला लगा करके निकाला, लेकिन आप ध्यान दें अगर तो इस क्वेश्चन में हमसे साफ साफ वजनों के रूप में बात करी गई है। क्या बात करी गई है कि जब वो बेच रहा है तो बेचते समय 1 किलो की जगह कितना बेच रहा है? वो 800 ग्राम बेच रहा है। 1 किलो की जगह कितना बेच रहा है? 800 ग्राम बेच रहा है। यानी 200 ग्राम का फायदा हो रहा है कितने पे हो रहा है? 800 पे,
जो कि कितना होता है 25%। सो हमने इफेक्टिव परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया हमारे फॉर्मूला से 10 + 25 + 250 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 2.5 इज इक्वल्स टू 37.5। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में बोला है कि 5% की हेराफेरी कर रहा है। 5% की हेराफेरी कर रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब कि पहले तो उसने 5% कमाया हो, यानी कि 100 ग्राम के पैसे भर के 105 ग्राम लेके आया होगा, 5% का मुनाफा हो रहा है, दिख रहा है, माना मैंने। लेकिन अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो इसके आगे उसने 5% की हेराफेरी करी है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या कि वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें 100 ग्राम दे रहा हूं, सामने वाले को बोल रहा है कि भैया मैं तुम्हें 100 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन असली में 100 ग्राम नहीं दे करके कितने ग्राम दे रहा है, वो 95 ग्राम्स दे रहा है। ग्राम कितने दे रहा है, 95 ग्राम। तो उसे हेराफेरी 5% की कर रहा है, हेराफेरी 5% की कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहां पे 5 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे, 95 ग्राम पे। तो 5/95 इंटू 100, 5/95 कितना होता है, 1/19 होता है। सो अब 1/19 का परसेंटेज वैल्यू हमने पढ़ा हुआ है, 1/19 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 5.26%, अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास होती है, थोड़ा आगे फिगर जाता है, लेकिन 5.26% का उससे प्रॉफिट हो रहा है। सो यहां पे एक चीज ध्यान देनी है कि 5% की हेरा फेरी करने से उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 5.26% का हो रहा है, ना कि 5% का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि पिछले क्वेश्चन में केस नहीं था। वहां पे हमने प्रॉफिट का परसेंटेज खुद निकाला था क्योंकि क्वेश्चन में वेट्स दिए गए, यहाँ पे परसेंटेज में डेटा दिया गया है, इस वजह से हमें एक्चुअल प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ा। अब भले आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि 5% का यहां हुआ, 5.26% अप्रोक्सीमेटली यहां हुआ, प्लस 5 × 5 25 और 26 × 5 करना है, यानी 130 आ जाएगा, और पॉइंट 2 डिजिट के बाद है यानी 1.30। तो 25 + 1 26.30, 26.30 डिवाइडेड बाय 100, ये पॉइंट यहां से हटेगा और यहां पे आ जाएगा। 0.26 और 0.26 मिलाकर के कितना हो जाता है, 0.52, 5 + 5 10, 10.52% अप्रोक्सीमेटली इतने परसेंटेज का फायदा होगा, ना कि 10.25%। प्लीज ध्यान देना क्योंकि यहां पे डेटा परसेंटेज के टर्म्स में दिया, जरा से में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन देखें। A dishonest dealer sells the goods at 45% loss on cost price but uses 30% less weight. What is his percentage profit or loss? सिंपल क्वेश्चन है, हम मान लेते हैं सीधा सीधा वैल्यूज ही समझ के चलते हैं। एक डिसऑनेस्ट डीलर है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि 44% के नुकसान पे चीजों को बेच रहा है। 1 ग्राम 1 रुपए का मान लें तो 100 रुपए के कितने ग्राम्स होने चाहिए, रुपीस और ग्राम्स। तो 100 रुपए के कितने ग्राम्स होने चाहिए, 100 ग्राम्स होने चाहिए। आपसे बोला क्या, आपसे बोला जब उसने बेचा तो उसने बेचते समय क्या किया, उसने 44% के नुकसान पे बेच दिया, यानी 100 रुपए में नहीं बेच करके कितने रुपए में बेचा होगा, 56 रुपीज में बेचा होगा, 56 रुपीज में बेच दिया। लेकिन ऐसा करते समय उसने एक चीटिंग भी करी। क्या चीटिंग करी कि उसने 100 ग्राम पूरे के पूरे नहीं बेच करके कितने ग्राम बेचे, केवल 70 ग्राम बेचे। 100 ग्राम पूरे के पूरे नहीं बेच करके कितने ग्राम बेचे, 70 ग्राम बेचे। अब हम अज्यूम क्या करके चले थे, हम मान के चले थे 1 ग्राम कितने का है, 1 रुपए का। ये हमारी कॉस्ट है, ये हमारी लागत है, 1 ग्राम 1 रुपए का। लेकिन जब बेचते टाइम की मैं बात करूं तो 1 ग्राम कितने का बेचा, 56 डिवाइडेड बाय 70, इतने का बेचा। तो 1 ग्राम की अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात कर लूं, 14 से कटेगा 4 बार और 14 से कटेगा 5 बार। तो 1 ग्राम को जब हम बेच रहे हैं 4/5 यानी कि 0.80, 80 पैसे में बेच रहा हूं। खरीद रहा था 1 रुपए में, बेच रहा हूं 80 पैसे में। नुकसान हो रहा है कि फायदा, नुकसान हो रहा है। कितने का, 20 पैसे का। कितने पे, 1 रुपए पे कितना परसेंट, 20%। सो लॉस हो गया कितने का, 20%। सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यूज अज्यूम करके बहुत आसानी से आंसर तक जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ए सेल्स हिज हाउस वर्थ ₹10 लाख टू बी एट अ लॉस ऑफ 10%। ए का कोई मकान था जो कि 10 लाख रुपए का था, उसने बी को बेच दिया 10% का घाटा
करके 10% का घाटा लेकर के बेच दिया, ठीक है। कुछ समय के बाद ए की माली हालत ठीक हुई, उसने बी से वो मकान वापस खरीदा। लेटर बी सेल्स इट बैक टू ए एट 10% प्रॉफिट, और बाद में बी ने जब ए को बेचा तो बी ने कहा भैया मेरे को 10% प्रॉफिट चाहिए, तो ठीक है भैया, ए ने पूरा पैसा चुकाया और अपना मकान ले लिया। हमसे पूछा जा रहा है कि इस व्यापार में एक्चुअली में हुआ क्या हो, एक्चुअली में हुआ क्या हो। सो अगर अपन लॉजिकली देखें कि क्या हुआ होगा, 10% से पहले वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, बाद में 10% से वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। -10 इंटू 10, 100 डिवाइडेड बाय 100, 1, तो ये माइनस का 10, ये प्लस का 10 कैंसिल, यानी 1% से जो है इफेक्टिवली वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। 1% से वैल्यू कम हो रही। 1% किसका, ओरिजिनल प्राइस 10 लाख, 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख, और 1% कितना होता है, 10,000। यानी अभी मकान की जो वैल्यू हो गई होगी वो कितनी हो गई होगी, 9,90,000। मकान की वैल्यू कितनी होगी, 9,90,000। सो अब सवाल यह है कि इस पूरे व्यापार में हुआ क्या। ए को ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ, ए को 10,000 रुपए का नुकसान हुआ, ए ने 2 लाख रुपए का नुकसान किया, या बी को 1,10,000 रुपए का फायदा हुआ। इस पूरे ट्रांजैक्शन में हुआ क्या है एक्चुअली में। सो अगर हम ध्यान दें कि ए के पास एक मकान था जिसकी वैल्यू कितनी थी, 10 लाख। पहले ट्रांजैक्शन में मकान चला गया, दूसरे ट्रांजैक्शन में मकान वापस आ गया, यानी मकान तो वैसे का वैसे ही रहा। मकान में कोई भी चेंजेस आए क्या, मकान में कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन पहले ट्रांजैक्शन के बाद ए ने जब बी को बेचा था तो बी ने ए को 10 लाख का 10% कम दिया था। 10 लाख का 10% यानी 1 लाख रुपए कम दिए थे। सो स्टार्टिंग में बी ने ए को रुपए कितने दिए थे, केवल 9 लाख रुपए दिए थे। और बाद में क्या हुआ, बाद में जब बी से वापस ए ने मकान लिया तो ए ने जितने भी रुपए बी ने दिए थे उससे 10% ज्यादा दिया। तो 9 लाख का 10% कितना होता है, 90,000। तो ए ने बी को वापस पैसा कितना दे दिया, 9,90,000, जो कि इस फॉर्मूले में निकल के आ रहा है, जो कि मकान की डेप्रिशिएटेड प्राइस हो गई कि 9,90,000 रुपए बी को मिल गए। अब ऐसे में ए की जेब से खर्चा क्या हुआ, ए की जेब से खर्चा क्या हुआ, केवल एक 90,000 ही तो एक्स्ट्रा लगा। भाई 9 लाख तो बी ने जो दिया था वही का वही वापस दे दिया, मकान ए का था वापस उसी के हाथ में आ गया। सो ए की जेब से गया कितना है, ए की जेब से गया सिर्फ और सिर्फ 90,000 है। इसके अलावा और कोई भी लॉस या प्रॉफिट किसी को भी नहीं हुआ। बी को 90,000 का प्रॉफिट हो गया, ए को 90,000 का लॉस हो गया, जो कि इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए इसका आंसर आना चाहिए ई, ए लूजेस 90,000, या फिर बी गेन्स 90,000, बी को 90,000 का फायदा हो। इसी के साथ प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक को हम पूरी तरीके से वाइंड अप करते हैं। आपके जो भी डाउट्स हो आप प्लीज पोस्ट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसे एज सून एज पॉसिबल रिवर्ट करने। थैंक यू।